हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में वेलकम। टुडे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, यहाँ पर भी ये फ्लेमिंगो की बुक चलती है एनसीईआरटी की। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन दिस इज अ लेसन एंड पोएम है। इट्स नेम इज अ रोड साइड स्टैंड। A roadside stand. Author or poet name is Robert Frost, a great American poet. उन्होंने इस पोएम को राइट किया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास के बच्चे जिनका बोर्ड आने ही वाला है, तैयारी खूब अच्छे से करिए। आज मैं इस पोएम को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देखते हैं। ए बी, वैसे तो है ए बी, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है, वेरी करती है जगह जगह पर थॉट्स के अकॉर्डिंग। राइटर कहीं कहीं इससे थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो जाता है, तो कंसिस्टेंसली ये जो है वेरी नहीं, मतलब ये चलती नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी है यही कुल मिला करके ऐसे ही चल रही है। तो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है। अब पोएम का तो पोएम है, पहले इसको समझिए। टाइटल जो कह रहा है, टाइटल का मतलब है, देखो इसमें थीम क्या है। मेन थीम ये है कि जैसे सोशल डिवाइड, हम अपने समाज में क्या देखते हैं, ऊपर नीचे, हाई लो, रिच पुअर। तो एक जैसे होता क्लास, तो एक रिच होता है, एक पुअर होते हैं, डिवाइडेड होते हैं लोग इसी में, मोस्टली इसी में ही डिवाइड होते हैं, रिच एंड पुअर में ही। ओके। और रीजन, एक अर्बन रीजन होता है, एक रूरल रीजन होता है, एक कंट्री साइड होता है, तो एक सिटी लाइफ होती है, कंट्री साइड लाइफ होती है। लाइफ स्टाइल एक की सिंपल होती है, एक की मैटेरियलिस्टिक होती है। तो जो भाई सिंपल है, कंट्री साइड रूरल पीपुल आर वेरी सिंपल, बट वही सिटी के लोग बहुत मैटेरियलिस्टिक होते हैं, ऑलवेज मनी माइंडेड होते हैं, मनी की ही बात करते हैं, मनी में ही सोचते रहते हैं हर चीज। यहां पर जो राइटर है हमारा ना, ये कह रहा है कि जैसे रूरल, रोड साइड का मतलब होता है रोड के साइड में जो स्टैंड या दुकानें लगाई जाती है। कौन लगाता है इनको? मोस्टली रूरल पर्सन ही लगाते हैं, रूरल पीपुल ही लाते हैं, अपनी चीजों को ला करके उसके रोड के साइड में लगाते हैं, और ये होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कोई भी इस रोड से पास करेगा, जो कोई भी इधर से ट्रैवल करेगा, वो कम से कम कुछ चीजें तो बाई करेगा, और बाई करेगा तो मैं भी प्रॉस्पर करूंगा, मैं भी ग्रो करूंगा, और मैं भी प्रोग्रेस करूंगा इन माय लाइफ में। लेकिन इस पोएम में आवर पोएट सेज, क्या सेज करता है कि लोग पास हो जाते हैं बट दे डोंट बाई। तो वो जो रूरल पीपुल, जो कंट्री साइड पीपुल है, सिटी ड्वेलर्स जो है, दे आर पासिंग, गुजर जा रहे हैं कार से, अपनी बाइक से, मोटर से, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर नॉट बाइंग। न स्टॉपिंग कर रहे हैं, न बाइंग कर रहे हैं। कहने का मतलब वो सोशल डिवाइड जो है, जिसको यहां पर भाई सिटी के लोग तो दे आर मेकिंग मनी, they are earning money, but poor people who have opened stand on either side of the road, they are trying to sell, their objects, their commodities, to get some money, but the city dwellers are not stopping. और जो कोई स्टॉप भी करता है तो उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है, समटाइम्स ही स्टॉप्स, या एक कार स्टॉप्स टू टेक ए राउंड, या टू रिवर्स, मुड़ने के लिए, या फिर बैक करने के लिए स्टॉप करती है। और फिर कोई रुकता है तो समटाइम्स उसके प्राइस पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ थिंग्स, जो चीजें बेच रहे हैं उसकी प्राइस पूछ लेता है, बट बाई नहीं करता है। वैसे सेम चीज है, पोएट कह रहा है कि या तो इसलिए लोग स्टॉप करते हैं कि दिस वे वेयर गोज, दिस वे इज बाउंड टू वेयर, कहां ये रास्ता जाता है, रास्ता पूछने के लिए, टू आस्क द वे, टू आस्क द प्राइस, टू रिवर्स द कार, टू टेक अराउंड द कार। बस इसके लिए लोग रुक रहे हैं। तो ये जो सोशल डिवाइड है, ये क्या होगा? ये सोशल डिवाइड का गैप
फील करेगा? नहीं, दिस वे तो नहीं फील करेगा। तो इससे पोएट हमारा बहुत सैड हो जाता है। वो कहता है कि ये पुअर के पुअर ही रहेंगे, क्योंकि इनके सामान को खुद खरीदने वाला ही नहीं। नोबडी इज रेडी हियर टू बाय दियर थिंग्स। तो यहां पर यही बात आपको बताई गई है माय डियर। The poem deals with the struggling and vulnerable lives of countryside people and how the city dwellers don't even pay any heed to their helpless conditions. Helpless conditions पर heed ही नहीं कर रहा है कोई। Further, the city dwellers don't think about the struggles they face while selling their goods. जो अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं वो कितना फेस कर रहे हैं, ये सिटी ड्वेलर्स जानने को तैयार नहीं है। Robert Frost here, the poet, shows a sympathetic attitude towards the impoverished masses and feels compassion for them. बड़ी दया आती है, बड़ी feels compassion, pity, mercy फील करता है कि इनकी कंडीशन क्या ऐसे ही रहेगी, they will never improve. This is a scathing, stark reality जिसे कहा जाता है, scathing criticism of an unequal society where there is a huge division between the rich and the poor, the haves and the have-nots, due to unequal distribution of wealth. यही अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, उसकी वजह से। तो देयर इज a roadside stand on the edge of the at the edge of the road. Those who make it certainly did so to earn money. क्यों उसको मेक करते हैं, क्यों उसको फॉर्म करते हैं भाई, स्टैंड क्यों लगाते हैं लोग? जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए। दे अर्न मनी। They expected the customers to stop and buy things, but the rich and the refined people drive past without stopping there. The roadside stand offers ordinary things like things for sale like wild berries and golden gods. Golden gods और यही berries बेचते हैं, लेकिन इसको भी लेने वाला कोई नहीं है। Ordinary things ही है। The people who run this stand hope for the city money so that they may prosper. There is a news that their land will be bought by the government and they will be landless. लैंडलेस हो जाएंगे, कह रहे कि गवर्नमेंट भी उनकी जमीन को बेचने वाली है। ये जो सिटी ड्वेलर्स वहां से जब पास होते हैं ना, तो कहते हैं ओ हो कितना खराब कर दिया है, माहौल बड़ा खराब है, इसको तो परचेज करके गवर्नमेंट को लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, इसका डेवलप किया जाना चाहिए। उनकी नज़र में डेवलपमेंट है, लेकिन उन रोड साइड, वो कंट्री साइड पीपुल के, रूरल पीपुल के लिए क्या है? वो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है उनका। ठीक है। द सो कॉल्ड गुड डूअर्स एंड ग्रीडी पीपुल एक्सप्लॉइट देम। ये देखने में कितने अच्छे हैं, लेकिन सब बड़े खतरनाक हैं। और some people who pretend to be generous are even worse than flesh eating wild animals. यहाँ पोएट कह रहा है कुछ लोग तो इतने गंदे हैं ना कि वो मांस खाने वाले जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं, बुरे हैं। These greedy and cunning people want to mint money by befooling the innocent rural people. इन गरीब, बेकसूर, निर्दोष लोगों को बिफूल बना के, मूर्ख बना के ये लोग कैसे पैसा कमा लेते हैं। The people who run this roadside stand hope that some car will stop there. They keep their window open so that some customer may oblige them, but some come only to back a turn around the car to ask the way where it is bound, or just only ask the price but not buy. मैंने कहा था ना कि या तो रुकते हैं तो रास्ता पूछने के लिए, या तो फिर अपनी कार को टर्न करने के लिए, या उनको देख करके कि कितना डर्टी बना दिए हैं, इनको सबको रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत कुछ बना जा सकता है। कहने का मतलब है, एक जो सोशल डिवाइड की बात की गई, रीजन की बात की गई है, एक लाइफ स्टाइल है ना, हर तरह से वो गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर, लेट अस सी द पोएम, पोएटिक लाइंस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। The little old house was out with a little new shed
in front at the edge of the road where the traffic is sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would be fair to say, for a dole of bread. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. ओके यहाँ पर पोएट बता रहा है कि एक कितना एक घर बना हुआ है और उसके सामने उस शेड डाल के स्टैंड डाल करके रह रहे हैं कि सिटी ड्वेलर्स के लोग आए, वो कितनी ग्रीडी आइज से देख रहे हैं। अब किसी तरह से ये लोग रुके और कुछ तो बाई कर लें, लेकिन सिटी के लोग रुकने के लिए रेडी नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू स्टॉप। और वो अपनी डोल ऑफ ब्रेड, मतलब किस तरह से वो अब देख रहे हैं अपने हाउ दे आर बिहेविंग, कितने क्रूएल हैं, कितने ये लोग एक तरह से अनसिम्पैथेटिक है, जो इन लोगों के लिए रुक नहीं रहे। The polished traffic paused with a mind ahead, or if ever aside a movement, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with and turned wrong, and yes turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quartz or crook-necked golden squash with silver warts. कह रहे जो स्टैंड का यस है वो उल्टा हो गया, यन उल्टा हो गया है, और ये लोग कितना बैडली पेंट किए, मतलब दे आर जस्ट मेकिंग एवरीथिंग बैड। ये फीलिंग आ रही है रिफाइंड एंड सिविलाइज्ड पीपुल्स ऑफ द सिटी, सिटी ड्वेलर्स के माइंड में ये चीजें आ रही है, लेकिन वो जो ऑर्डिनरी चीज बेच रहे हैं ना, उसको लोग परचेज करने के लिए रेडी नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू परचेज और बाय दैट ऑर्डिनरी थिंग्स जो उसको बेच रहे हैं, व्हाट दे आर सेलिंग। उनके अंदर की एक जो इच्छा है, एक विश है कि कोई मेरा भी सामान तो खरीद ले, वो उनके अंदर नहीं आ रही है। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल फाउंटेन इज सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग, द हर्ड टू द सीनरी wouldn't be my complaint such so much as the trusting sorrow of what is unsaid. कह रहे हैं कि पैसा है, दे हैव मनी बट दे आर नॉट स्पेंडिंग। क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हैं भाई? आखिर किसके लिए पैसा रखे हुए हैं? उनको तो स्पेंड करना चाहिए ना। स्पेंड नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी पॉवर्टी कैसे दूर करेंगे? ये विश है उन लोगों के अंदर। पोएट इसके थ्रू बताना चाह रहा है भाई कि आपके पास पैसा है तो आप लोग बड़ी बड़ी मॉल्स में जाते हैं, बड़ी बड़े वी-मार्ट में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों में लोग जाते हैं, लेकिन गरीब एक जो रोड के किनारे बैठा हुआ है, वन हु इज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द रोड, दे डोंट लाइक टू बाई। उनके यहां खरीदना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े शॉप्स में जाना लोग पसंद करते हैं। और वो बैठे के बैठे हैं, गाड़ियां सब चली जा रही हैं। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट जहां हम लोग रह रहे हैं ये भी शायद लैंड हो सकता है बिक जाए। माने रूरल, आप देखते नहीं कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स डेवलपमेंट्स कहाँ होते हैं? रूरल एरिया में ही होते हैं। उनको हटा दिया जाता है, डिसलोकेट कर दिया जाता है, या उनको वहां पर से हटाना पड़ता है, रिलोकेट किया जाता है, फिर से बसाया जाता है। तो कहने का मतलब है ये कह रहे एक आफत और आने वाली है कि ये शहर के लोगों को हमको हमारा यहाँ रहना भी पसंद नहीं है। दे वांट टू रिमूव अस फ्रॉम हियर। कहने की बात, बाई करने की बात छोड़ो, हमको हटाने की सोच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered into live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. बड़े बड़ी यहाँ पर भाई डेवलप करेंगे तो अपनी मन की चीजें बनाएंगे, लेकिन हमारे सबके भाग्य, फॉर्च्यून और हमारे लक के बारे में कोई रेडी नहीं है सोचने के लिए। हम लोग कितने हेल्पलेस हैं, कितने हमारी
कंडीशन कितनी प्लाइट है, हमारी प्लाइट कंडीशन को कोई देखने वाला नहीं है, हमारी दुर्दशा, हमारी इस कंडीशन को कोई फील करने वाला नहीं है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। करे कैसे वो हमको मूर्ख बना करके आउटविट कर देते हैं, विफुल बना के हमारी ही लैंड लेकर के हमें ही बेवकूफ बना देते हैं। हम गरीब के गरीब हैं, वी आर पुअर एंड विल रिमेन पुअर इन द फ्यूचर आल्सो, एंड दे आर रिच एंड विल बी मोर रिच, विल बी रिचर इन द फ्यूचर, will be richer in the future, and we are poor, will remain poor। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car। कह रहे कैसे ये स्टैंड पर रहने वाले लोग अपने स्टैंड की विंडो को ओपन किए रहते हैं, ग्रीडी आई से देखते रहते हैं, यार कोई एक तो ब्रेक लगा दे, एक कार में तो ब्रेक लग जाए भैया, कोई तो मेरे सामान को खरीद लो, समवन, कोई समवन, ओनली वन कार स्टॉप कर जाए और खरीद ले, कुछ तो हमारी पॉवर्टी कम हो जाए, कुछ तो हमारे सामान बिक जाए, कुछ तो आज हमारे घर में राशन आ जाए। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas, they couldn't, this costly they had none, didn't it see। कोई, वही मैंने बताया, कोई रुकता है रास्ता पूछने के लिए, कोई रुक रहा है सिर्फ प्राइस पूछने के लिए, कोई अपनी कार मोड़ने के लिए, क्योंकि उनके घर के दरवाजे के सामने जो एक फ्रंट यार्ड है सामने का खुला है तो वहां गाड़ी आराम से टर्न करने के लिए, लेकिन कोई कुछ बाई परचेज नहीं कर रहा है। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found, or show the voice of the country seems to complain, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to me gently out of my pain। कह रहा मैं खुद, पोएट भी हेल्पलेस है, कह रहा मेरे अंदर विश है, बट मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। आई एम वेरी सॉरी कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प दिस पीपुल ऑफ कंट्री साइड पीपुल, ऑफ दिस रूरल पीपुल। और सिटी ड्वेलर्स तो करने वाले हैं नहीं, शहर के लोग तो रिफाइंड है, सिविलाइज्ड है, दे आर एजुकेटेड है, दे आर रिच, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, और मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूं। तो दोनों कह रहा कि मैं कैसे उनको आउट ऑफ पेन, इस पेन से, जो पेन ये फील कर रहे हैं, इस पेन से मैं कैसे इनको गेन दिलाऊं, कैसे लाभ करूं, कैसे करूं, आई एम अनएबल टू टेल। तो यही है माय डियर, यहां एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर पोएट देता है। किसी फिल्म में गाना है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, हम यही कंडीशन इन सेलर्स की है कि ये यहीं पर यहीं रह गए हैं, और लोग आ रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं, बट नन इज बाइंग दियर गुड्स, दियर कमोडिटीज, दियर ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। कोई उनको आर्टिकल्स को कोई लेने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से तो वो पुअर के पुअर ही रहेंगे भैया, रिच होंगे ही नहीं। तो यहां पर और देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, पॉलिश्ड ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स। अब बताइए इसमें किसी का क्वालिटी किसी में डाल दिया जाता है, सेल्फिश कार्स, कार सेल्फिश है नहीं, पीपुल सेल्फिश है भाई। पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक पॉलिश्ड मतलब पॉलिश्ड, ये रिच सिटी ड्वेलर्स के लिए आया है कि ये सब दे आर नॉट स्टॉपिंग, यार कहीं रुकते उकते नहीं है। पर्सनिफिकेशन देखो, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, बताइए रोड
मतलब रोड बोल रहा है, वो विनती कर रहा है भैया प्लीज स्टॉप, यहाँ बड़े गरीब लोग हैं, कुछ तो परचेज कर लो। पर्सनिफिकेशन, how, what a good use of personification you will find here my dear students. And ट्रस्टिंग सारो मेटाफर का कितना अच्छा यूज है, ट्रस्टिंग सारो। ओके, एंड ऑक्सीमोरन एलिट्रेशन का यूज देखिए, ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट्स। तो ग्रीडी गुड डूअर्स, भाई जो ग्रीडी होगा गुड डूअर्स कैसे होगा, ऑक्सीमोरन हो गया। और जी यहां पर तो एलिट्रेशन हो गया। वैसे ही बेनिफिसेंट बीस्ट, पता है बीस्ट भी बेनिफिसेंट होते हैं, ये तो ऑक्सीमोरन, लेकिन बी है तो ये एलिट्रेशन है। तो यही है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत बड़ा मैसेज ये पोएम देती है कि वी शुड हेल्प। हमारे देश में तो भाई एकदम, इसीलिए लोकल फॉर वोकल कहा गया, वोकल फॉर लोकल हो जाइए, लोकल फॉर वोकल। हमारे यहां मैसेज ही दिया जाता है कि आप लोकल हो, कुछ करिए भाई, लोकल को लीजिए, लोकल लोगों को लीजिए, लोकल लोगों से लेंगे ना तो भाई हमारे लोकल लोग रिच होंगे। रिच नहीं, वो कम से कम यार अपना जीवन, अपनी लाइवलीहुड तो अर्न कर पाएंगे, कुछ पैसा तो अर्न कर पाएंगे। आप उन्हीं के जरिए से हम लोग अर्न करते हैं। वी मेक मनी विद द हेल्प ऑफ देम, बट वी नेवर लाइक टू स्पेंड मनी ऑन देम। अरे जो चीजें बना रहे हैं हमको करना चाहिए। तो इस पोएम के साथ कि आप जरूर वोकल फॉर लोकल हो जाएंगे, आप जरूर परचेज करेंगे। रोड के साइड में जितने भी हमारे पुअर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी सेल कर रहे हैं, इस पोएम के पढ़ने के बाद आप लोग कितना भी पैसा अर्न करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उनको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से हम आप हैं। तो आप जरूर रुक करके रास्ता मत पूछिएगा, कुछ खरीद लीजिएगा। वो भी सेलिंग करते रहते हैं बहुत सारी चीजें भाई, तो आप खरीद सकते हैं। डेली यूज की चीजें खरीदिए, डोमेस्टिक यूज की चीजें खरीदिए, अपने हाउस होल्ड की थिंग्स जो है उसको खरीदिए और उनको भी प्रॉस्पर करिए, उनको भी ग्रो करने का मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, चांस दीजिए। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।